नमस्कार दोस्तों, यह है अमेरिकी एयरफोर्स का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी वाला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। यह इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता था, सबसे ज्यादा पेलोड ले जा सकता था, इसकी रेंज भी इंटरकॉन्टिनेंटल लेवल की थी। फिर भी इसका प्रोडक्शन बंद करके अमेरिका C-17 ग्लोबमास्टर को ज्यादा तवज्जो क्यों देता है और क्या भारत को C5 गैलेक्सी जैसा जेट खरीदना चाहिए, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जया प्रकाश जी का सवाल है कि इंडिया अमेरिका से C5 गैलेक्सी एयरक्राफ्ट को क्यों नहीं खरीद रहा है। इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट आर्मी है और 1.4 बिलियन लोग यहां रहते हैं। दोस्तों, C5 गैलेक्सी दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में से एक है। C5 गैलेक्सी की पेलोड कैपेसिटी 1,27,000 किलोग्राम की है, जो दूसरे कार्गो जेट से लगभग 2 टाइम्स ज्यादा है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 3,81,000 किलोग्राम है। इसमें 4 इंजन लगाए गए हैं, जिनमें हर एक इंजन 230 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करता है, यानी इसके चारों इंजन्स की टोटल थ्रस्ट 920 किलो न्यूटन हो जाती है। इसकी स्पीड 850 किलोमीटर पर आवर है और इसकी रेंज 8,900 किलोमीटर तक है। इसी रेंज की वजह से इसे स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर कहा जाता है। C5 गैलेक्सी अमेरिकी मिलिट्री के बड़े बड़े पेलोड जैसे मेन बैटल टैंक्स, शिनूक हेलीकॉप्टर, आर्मर्ड व्हीकल आदि को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंचाने की काबिलियत रखता है। इसके कार्गो डेक में बड़े और हैवी सामान को लोड करने में कोई परेशानी ना हो, इसी को देखते हुए C5 गैलेक्सी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें रियर एरिया के साथ साथ फ्रंट एरिया से भी लोडिंग हो सके। इसके लिए इसकी नोज का एरिया ऊपर की तरफ उठ जाता है। C5 गैलेक्सी के कार्गो डेक के ऊपर भी एक अपर डेक एरिया है, जहां 80 पैसेंजर्स को बिठाया जा सकता है। इतने बड़े साइज के इस स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर की रेंज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसमें एरियल रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी भी जोड़ी गई है। दोस्तों, इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जरूरत पड़ने पर इसके कार्गो डेक को काफी नीचे तक किया जा सकता था, ताकि हैवी पेलोड को भी लोड करने में परेशानी ना आए। C5 गैलेक्सी जेट को स्पेस शटल को कैरी करने लायक भी बनाने की योजना थी, लेकिन बाद में यह काम बोइंग 747 जेट को दे दिया गया। 1974 में C5 गैलेक्सी से एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने का टेस्ट भी सक्सेसफुली पूरा किया गया। पहले C5 गैलेक्सी में 39,000 किलोग्राम वजनी माइन्यूटमैन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लोड करके इसे 20,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाया गया। वहां से मिसाइल को नीचे गिरा दिया गया। नीचे आते समय जब इस मिसाइल का एल्टीट्यूड 8,000 फीट रह गया, तब इस मिसाइल का इंजन स्टार्ट किया गया, जिससे यह मिसाइल अपनी ट्रेजेक्टरी पर जा सके। C5 गैलेक्सी ने कई लड़ाइयों में भाग लिया है। हथियारों और मिसाइल्स की सप्लाई बनाए रखते हुए इसने अमेरिका की जीत को कई बार सुनिश्चित किया है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट को नेचुरल डिजास्टर्स के समय कई देशों में राशन व दवाइयां पहुंचाने के काम में भी लगाया जाता है। C5 गैलेक्सी को 1970 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसे 1989 तक बनाया गया, यानी लगभग 34 वर्ष पहले ही इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। इसकी टोटल 131 यूनिट्स को बनाया गया था। दोस्तों, जब यह इतना दमदार एयरक्राफ्ट था जो बड़े से बड़े पेलोड को भी हजारों किलोमीटर दूर तक ले जा सकता था, लेकिन उसके बाद भी इस प्रोजेक्ट को बंद क्यों करना पड़ा, यह भी जान लेते हैं। पहला रीजन था इसके एयरफ्रेम, खासकर इसकी विंग्स में बार बार क्रैक्स का आ जाना। एक बार तो सभी C5 गैलेक्सी जेट्स की विंग्स को पूरी तरह से चेंज करना पड़ा था। इसकी प्रॉब्लम्स की वजह से इसकी पेलोड कैपेसिटी को पहले 80% तक कम करना पड़ा और बाद में कुछ जेट्स में तो 50% तक भी पेलोड कैपेसिटी को लिमिट करना पड़ा। इसके अलावा इसे किसी दूसरे देश ने नहीं खरीदा, जिस कारण इसकी पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई थी। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी ज्यादा है और यह जेट बहुत अधिक फ्यूल को कंज्यूम करने के लिए बदनाम है। इसका क्रैश रेट भी ज्यादा है। कई C5 गैलेक्सी जेट्स अब तक क्रैश हो चुके हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। दोस्तों, इसको बनाने में इतना ज्यादा खर्च लग गया था कि इसने लॉकहीड कंपनी को एक तरह से कंगाल बना दिया था। फिर अमेरिकी गवर्नमेंट ने फंड्स देकर इस कंपनी को बंद होने से बचाया। इसके डेवलपमेंट फेज में ही जितना बजट इसे दिया गया था, उससे $8 बिलियन ज्यादा खर्च हो गए थे।
बाद के वर्षों में इसमें कई इंप्रूवमेंट्स भी किए गए, नए इंजन्स, नए नेविगेशन सिस्टम और ऑटो पायलट सिस्टम भी लगाए गए, लेकिन कभी यह अमेरिकी एयरफोर्स का पसंदीदा जेट नहीं बन पाया। इसकी एक बड़ी कमी यह भी थी कि इतने बड़े साइज का होने के कारण इसे टेक ऑफ के लिए कम से कम 2500 मीटर्स का रनवे चाहिए था और साथ ही लैंडिंग के लिए भी कम से कम 1500 मीटर्स का रनवे जरूर चाहिए। ज्यादातर दूर दराज के इलाकों के एयर बेसिस पर इतना लंबा रनवे अवेलेबल नहीं होता है। इसके अलावा इसे कच्ची और ठीक से नहीं बनाई गई एयर स्ट्रिप पर भी नहीं उतारा जा सकता था। इन्हीं सारी कमियों को दूर करते हुए अमेरिकी एयरफोर्स ने C5 गैलेक्सी को छोड़कर C-17 ग्लोबमास्टर 3 को तवज्जो देना शुरू किया। C-17 ग्लोबमास्टर की पेलोड कैपेसिटी वैसे तो C5 गैलेक्सी से काफी कम यानी 77,000 किलोग्राम है और इसकी रेंज भी 6,000 किलोमीटर तक ही है, लेकिन C5 गैलेक्सी के मुकाबले यह काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। इसे ऑपरेट करने के लिए सिर्फ 3 लोगों का क्रू ही चाहिए और यह मात्र 1100 मीटर्स के कच्चे रनवे से भी ऑपरेट कर सकता है। इसकी मेंटेनेंस भी काफी कम है। इसी कारण 75% C-17 ग्लोबमास्टर हमेशा मिशन रेडी रहते हैं। भारत समेत कई देशों ने C-17 ग्लोबमास्टर की इन्हीं खूबियों को देखते हुए इन्हें खरीदा, जिससे इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो सका और इसकी पर यूनिट कॉस्ट भी काफी कम रह सकी। दोस्तों, जहां तक भारत के द्वारा C5 गैलेक्सी को खरीदने का सवाल है, तो जब इसकी कमियों को देखते हुए किसी और देश ने इसे नहीं खरीदा तो भारत इसे क्यों खरीदता। साथ ही इसका प्रोडक्शन 1989 से पहले तक ही होता था और तब भारत और अमेरिका के संबंध ज्यादा अच्छे नहीं थे। साथ ही भारत के ज्यादातर एयर बेसिस के रनवेज की लंबाई इतनी नहीं थी कि C5 गैलेक्सी जैसे हैवी लिफ्टर को ऑपरेट किया जा सके। ना ही हमें अपनी मिसाइल्स को दूसरे कॉन्टिनेंट में भेजना होता है, इसलिए इसकी ज्यादा रेंज भी हमारे ज्यादा काम नहीं आती। दोस्तों, कई बार ऐसे पेलोड होते हैं जो एक से ज्यादा एयर बेसिस तक पहुंचाने होते हैं। अपनी रनवे की रिक्वायरमेंट के कारण सब जगह तो C5 गैलेक्सी उतर नहीं सकता, तो कई बार मजबूरी में C5 गैलेक्सी की पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं हो पाता है, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, भारत के पास मौजूदा समय में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो भी जान लेते हैं। भारतीय एयरफोर्स के पास 17 IL-76 स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर जेट्स हैं। IL-76 एयरक्राफ्ट 60,000 किलोग्राम के पेलोड को लेकर उड़ सकता है। इसमें 4 इंजन लगाए गए हैं जिनकी कंबाइंड थ्रस्ट 471 किलो न्यूटन की है। IL-76 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकते हैं और इनकी रेंज 4400 किलोमीटर तक है। भारत के पास 77,000 किलोग्राम पेलोड कैपेसिटी वाले 11 C-17 ग्लोबमास्टर जेट भी हैं। इनमें भी 4 टर्बोफैन इंजन लगाए गए हैं जिनकी कंबाइंड थ्रस्ट 720 किलो न्यूटन की है। C-17 जेट 830 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकते हैं और इनकी रेंज 6000 किलोमीटर तक है। इसके अलावा भारत के पास 12 C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हैं। इनमें टर्बोफैन की जगह पर टर्बोप्रोप इंजन लगाए गए हैं। इससे यह एयरक्राफ्ट कच्चे रनवे से भी मात्र 1000 मीटर के रनवे से टेक ऑफ कर सकता है। हालांकि इनकी पेलोड कैपेसिटी कम है, ये टोटल 19,000 किलोग्राम वेट के कार्गो को ले जा सकते हैं। सुपर हरक्यूलिस जेट को मॉडिफाई करके फायर फाइटिंग प्लेन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इसे जरूरत पड़ने पर एक ग्राउंड सपोर्ट अटैक एयरक्राफ्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह हेलफायर और ग्रिफिन जैसी प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा भी भारत के पास 103 एंटोनोव AN-32 जेट्स भी हैं। ये काफी पुराने हो चुके हैं। 2 टर्बोप्रोप इंजन वाले AN-32 जेट्स की पेलोड कैपेसिटी 7000 किलोग्राम तक है। ये जेट 530 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकते हैं और इनकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। भारत ने 56 C-295 जेट्स का भी ऑर्डर दे रखा है। इन्हें भारत में ही टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स द्वारा लाइसेंस्ड एग्रीमेंट के तहत बनाया जा रहा है। एयरबस C-295 की पेलोड कैपेसिटी 7000 किलोग्राम तक है और इनकी रेंज 1550 किलोमीटर तक है। दोस्तों, ये थी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से संबंधित एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।